काला पानी गांव ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, काफी अंदर। जो नॉर्थ इंडिया के पहाड़ है ना, वो सब चुपचाप देखते रहते थे। यहाँ की लाइफ बिल्कुल सिंपल थी, शांत सी। लेकिन एक साया हमेशा मंडराता रहता था, काला हवेली का साया। वो एक अकेली पहाड़ी पर खड़ी थी, जैसे पुराने जमाने की कोई चौकीदार हो। उसका काला साया ऑनेस्टली उस शांत सी जगह पर हावी रहता था। हवेली पुरानी थी, बहुत पुरानी। उसके पत्थर धीरे धीरे टूट रहे थे और खिड़कियां खाली आंखों जैसी लगती थी। अंदर से कभी कोई रोशनी नहीं आती थी, एक बार भी नहीं। गांव वाले उसके पास से जल्दी जल्दी निकल जाते थे, खासकर जब शाम होने लगती थी। वो डर के मारे उसका नाम फुसफुसाते थे, काला हवेली, द ब्लैक मैंशन। एक ऐसी जगह जिसे छेड़ा ना जाए तो ही अच्छा है, यहां किसी से भी पूछ लो। उसकी खामोशी बहुत भारी थी, कुछ बुरा होने का अंदेशा देती थी। अजीब अजीब आवाजें अक्सर उस सुनसान हवादार पहाड़ी से नीचे आती थी। कभी कोई दर्द भरी चीख, तो कभी रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट। लोग कहते थे हवा का खेल है, या शायद कुछ और ही था। उसके खाली कमरों में परछाइयां नाचती थीं, दिन के उजाले में भी उसके आसपास की हवा ठंडी लगती थी। एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। वहां की कहानियों में खौफ का जिक्र था, अंदर छिपे गहरे राजों का। काला हवेली सिर्फ खाली नहीं थी, वो इंतजार कर रही थी, हमेशा इंतजार। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि पास भी न भटके। बड़े लोग पास से गुजरते हुए भगवान को याद करते थे। डर तो जैसे काला पानी की जिंदगी का हिस्सा बन गया था, नस नस में समा गया था। हवेली उसका दिल थी, एक काला धड़कता हुआ दिल। बहुत पहले हवेली में खूब रौनक थी। इसे एक अमीर सेठ ने बनवाया था, जिसे पहाड़ों से बहुत प्यार था। कभी इसके कमरों में हंसी गूंजती थी और खिड़कियों से संगीत की लहरें आती थीं, बाग बगीचों में बहार थी। इट वॉज ऑनेस्टली ये उस इलाके का हीरा थी, खुशहाली की निशानी। लेकिन किस्मत भी मौसम की तरह बदलती है, और खुशियां गम में बदल सकती हैं, यू नो। पहली ट्रेजेडी अचानक आई, एक मिस्टीरियस इलनेस, बड़ी जालिम और तेजी से फैलने वाली। उसने सेठ के फैमिली को एक एक करके छीन लिया। वो बस मुरझाते चले गए। वो अकेला रह गया, दिल टूटा हुआ। हवेली उसकी कब्र बन गई। साइलेंस ने हंसी की जगह ले ली और परछाइयां हर कोने में घुस गईं। वो एक तूफानी रात गायब हो गया, पीछे सिर्फ कानाफूसी रह गई। उसके बाद और लोगों ने वहां रहने की कोशिश की, लेकिन कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक केयरटेकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक फैमिली डर के मारे भाग गई। उन्होंने चिलिंग साइट्स की बातें की, खाली कमरों में आवाजों की, दरवाजे जो अपने आप बंद हो जाते थे, एक प्रेजेंस ठंडा और अनदेखा। हवेली को अपना काला नाम मिल गया, दुख और डर की जगह। गांव वालों को अब पक्का यकीन हो गया था कि काला हवेली कर्स्ड है, बेचैन, गुस्सैल आत्माओं का डेरा है। वो सेठ परहैप्स अब भी वहीं घूमता था, या कुछ और भी पुराना। कहते थे कि पत्थर भी पुराने दर्द को समेटे हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई सच जानने की। मिस्ट्री को अकेला छोड़ देना ही बेहतर था, उसकी सड़ती दीवारों में बंद। काला पानी में एक लड़का रहता था। उसका नाम था वीरू, यंग, बोल्ड। वो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था, और ऐसी हिम्मत कि डर का नामो निशान नहीं, और सो इट ऑफ्टन सीम्ड। वो सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता, सबसे ठंडी धाराओं में तैरता। गांव की भूतों की कहानियां, he usually just laughed them off। काला हवेली एक चैलेंज था। वीरू उस डर से, उन दबी आवाजों से, उन झुकी नजरों से तंग आ गया था। ये तो बस एक पुराना खाली घर है, वो अक्सर जोर से कहता। पत्थर और लकड़ी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। एक शाम गांव की आग के पास उसने अपना ग्रैंड अनाउंसमेंट किया, मैं वहां एक रात गुजारूंगा, अकेला, काला हवेली में, और तुम सबको गलत साबित करूंगा। भीड़ में सब सन्न रह गए। बुजुर्गों ने चिंता से सिर हिलाया। डोंट बी फूलिश वीरू, वो चिल्लाए। कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसकी मां ने रोती आंखों से मिन्नत की। उसके फ्रेंड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने सारी टेरिफाइंग टेल्स सुनाई, गायब होने की, गोस्टली वेल्स की। लेकिन वीरू का माइंड बना हुआ था। अब उसकी प्राइड का सवाल था। उसने सुना, पर वो डिगा नहीं। डर तो बस तुम्हारे दिमाग में है, उसने एक ब्रेव स्माइल के साथ कहा। उसने एक छोटी सी पोटली तैयार की, एक स्टर्डी लालटेन, कुछ मैचेस, थोड़ा फूड, एक पानी की मशक। वो अंधेरे का सामना करेगा, वो अननोन को कन्फ्रंट करेगा। गांव वाले चिंता से देखते रहे जब वीरू पहाड़ी की तरफ चला। डस्क ने आसमान को नारंगी, बैंगनी, फिर गहरे स्लेटी रंगों से रंग दिया।
वीरू ने चरमराहट करता हुआ गेट ढकेला। हवेली उसके सामने खड़ी थी, डरावनी सी। उसकी साइलेंस एक भारी कंबल जैसी थी। वो अंदर गया, लैंटर्न ऊंची उठाए। डस्ट हर चीज पर मोटी जमी थी और मकड़ी के जाले पुराने कफन की तरह लटक रहे थे। उसके कदमों की आहट बड़े से खाली एंट्रेंस हॉल में जोर से गूंज रही थी। वो एक रूम से दूसरे रूम में गया। हर कमरा पिछले से ज्यादा ठंडा था। उसे सेठ का स्टडी मिला। किताबें बिखरी पड़ी थीं, फफूंदी लगी हुई। एक ठंडा ड्राफ्ट उसके आसपास लिपट गया। हालांकि सारी खिड़कियां कसकर बंद थीं। उसे पास में एक हल्की सी आह सुनाई दी। और वाज इट जस्ट द विंड? उसने खुद से कहा कुछ नहीं है, पर उसका दिल जरा तेज धड़कने लगा। उसने रात के सबसे अंधेरे घंटे बिताने के लिए एक बड़ा सेंट्रल रूम चुना। वो बैठ गया, पीठ ठंडी दीवार से टिकाए। लालटेन से नाचती हुई शैडोज बन रही थी। सडनली दूर कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ। वो उछलकर खड़ा हो गया। एक विस्पर जैसे उसका नाम पुकार रही थी, सॉफ्ट पर एकदम चिलिंगली क्लियर। वीरू। हवा भारी हो गई, ऑप्रेसिव। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। अगली मॉर्निंग सूरज निकला। गांव वाले हवेली के गेट पर जमा हो गए। उन्होंने वीरू का नाम पुकारा। जवाब में सिर्फ साइलेंस मिली। डरते डरते कुछ आदमी अंदर गए। उन्होंने हर डार्क कोना छान मारा। उन्होंने उसकी लैंटर्न मिली, बुझी हुई, डस्टी फ्लोर पर पड़ी थी। लेकिन वीरू गॉन था, वैनिश्ड। काला हवेली ने एक और को निगल लिया था। पुराना डर लौट आया, स्ट्रॉन्गर नाउ। एक नई चिलिंग स्टोरी पैदा हो गई थी।